मुंबई अंडरवर्ल्ड का एक ऐसा नाम जो उसके खुद के नाम के बजाय एक ऐसे आदमी के नाम से जाना जाता है जिसका उसने आई कार्ड चुराया था। एक आदमी जिसने पुलिस की 19 गोलियां खाई पर फिर भी मरने से इनकार कर दिया। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे छोटा राजन के करीबी डी.के. राव की। स्वागत है आपका किस्से कहानियों में। दुनिया भर के किस्से और कहानियां सुनने के लिए हमें जरूर सब्सक्राइब करें। रवि मल्लेश बोरा मूल रूप से कर्नाटक का। उसके पिता अपनी रोजी रोटी के लिए मुंबई आए और एक सीधी सादी जिंदगी जीने लगे, पर रवि को सीधी सादी जिंदगी जीने का कोई शौक नहीं था। उसने अपने जैसे दोस्तों का बेड़ा जमा कर लिया और वे वडाला माटुंगा में घूमने लगे। खालसा कॉलेज के बाहर की गई फाइटिंग ने उसे पहली बार पुलिस कोठड़ी दिखाई, पर रवि इस पर कहाँ रुकने वाला था। साल था 1996। 20 साल के रवि ने अपने ग्रुप के साथ एक प्लान बनाया। बैंक से कैश ले जाने वाले वैन्स उसका टारगेट थे। पहले ही कारनामे में उन्होंने 25 लाख रुपए उड़ाए। 90 के दशक में इतने पैसों के बारे में कई लोग तो सोच भी नहीं सकते थे। और इसके बाद उसने अपने दोस्तों के साथ ऐसी अनेकों रॉबरीज की और जुर्म की दुनिया में ऐसा कहा जाने लगा कि शहर में ऐसी कोई कैश वैन नहीं है जिसे वो लूट नहीं सकता। पुलिस ने भी उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया और साल के आखिर तक वो जेल के अंदर था। जेल के अंदर ही वो छोटा राजन के संपर्क में आया और राजन गैंग का एक हिस्सा बन गया। ऐसे ही एक दिन ऐसी ही लूट के दौरान उसे एक बैंक एम्प्लॉय का आईडी कार्ड मिला जिसे वो हमेशा अपनी पहचान छुपाने के लिए अपने साथ रखता था। उसके बाद गुनहगारी की दुनिया ने उसे वही नाम दिया। नाम था डी.के. राव। साल था 1997। सब इंस्पेक्टर मृदुला लाड को राव की टिप मिली और जब रवि और उसके दोस्त वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि पुलिस ने उन्हें घेर रखा है। उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें राव घायल हुआ और पकड़ा गया। इसी जेल के दौरान पुलिस वालों को पता चला कि डी.के. राव और रवि मल्लेश बोरा दो अलग गुनहगार नहीं बल्कि एक ही इंसान है। कुछ ही दिनों के अंदर वो जेल से छूट गया। 11 नवंबर 1998। दाऊद और राजन की जंग तेजी में थी। राव दाऊद के आदमियों को मारने के लिए निकल पड़ा था जो मुंबई ब्लास्ट में शामिल थे। उनमें से एक था बाबा मूसा, जिस पर संजय दत्त को AK-56 देने का आरोप है। क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर पोते को उसकी टिप मिली। रास्ते में ही पोते की गाड़ी ने राव की गाड़ी को ओवरटेक किया। पुलिस ने गोलियों की बौछार कर दी। सब मारे गए। लाशों को पुलिस ने अपनी वैन में पीछे डाल दिया। रास्ते में उनमें से कुछ की आवाजें निकली तो हवलदार ने पीछे मुड़कर उन पर गोलियां चला दी। पर जैसे ही हॉस्पिटल के सामने गाड़ी रुकी तो उन लाशों के नीचे से एक आदमी उठा और चिल्लाया, डॉक्टर मी जीवंता है मला वाचवा, यानी डॉक्टर मैं जिंदा हूँ, मुझे बचाओ। 19 गोलियां खाकर भी राव जिंदा था। अगले 10 सालों तक डी.के. राव जेल से ही सब कुछ देखता रहा और धीरे धीरे राजन का सबसे खास आदमी बना। राजन का एक और खास आदमी था O.P. सिंह, जो राजन गिरोह के दिमाग की तरह काम करता था। पर राजन को पक्की खबर मिली थी कि वो खुद का गिरोह शुरू करने वाला है। सिंह भी जेल में था। राव ने अपना ट्रांसफर उसी नासिक जेल में करवाया, साथ ही अपने 20 आदमियों का भी। एक दोपहर जब सिंह जेल में क्रिकेट खेल रहा था तब राव ने उसे एक कोने में बुलवाया और वही इन सभी ने मिलकर उसका गला घोंटकर उसे मार डाला। दाऊद को कड़ा संदेश देने के लिए उसने राजन के कहने पर दाऊद के भाई इकबाल कास्कर के ड्राइवर आसिफ बैल को मरवाया। कई लोग कहते हैं कि वो इकबाल कास्कर को ही मारना चाहता था, पर ड्राइवर बीच में आ गया। 2014 में छोटा शकील ने उसे मारने के लिए पकमाड़िया रास्ते पर शूट आउट करवाना चाहा। जब जेल से सेशन कोर्ट में उसे ले जाया जाना था तब शकील के 2 शूटर उसे उड़ाने वाले थे, पर राव जैसे मौत को चकमा देता था। शूटरों के मुंबई पहुंचने के कुछ दिन बाद ही मुंबई क्राइम ब्रांच को एक टिप मिली कि कुछ बड़ा होने वाला है। मुंबई पुलिस ने अपने खबरियों से खबरें तलाशी और दोनों शूटरों को धर दबोचा। 2015 में हुए एक सरप्राइज जेल चेक में उसके पास से 3 मोबाइल बरामद हुए। इन फोन से उसने सैकड़ों इंटरनेशनल कॉल्स किए थे। छोटा राजन भी जेल में ही है, यानी आज भी जेल से राजन गैंग के सारे मसले राव ही देखता है और शायद इसीलिए शकील और दाऊद के लिए वो रास्ते का कांटा बना हुआ है। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही दुनिया भर के किस्से और कहानियां सुनने के लिए हमें जरूर सब्सक्राइब करें।